स्वागत है आपका एजुकेरी जीपीएस में। मैं आपका साइंस टीचर बीबी यादव उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड को लेकर। बच्चों आज हम जानते हैं कार्बन और उसके जो भी कंपाउंड हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसा हमको पता है कार्बन का एज एन एलिमेंट और एक जो है उसके कंपाउंड दोनों उसका एक अलग ही महत्व है। कार्बन का प्रयोग हर जगह होता है, चाहे फूड हो चाहे पेपर हो, हर जगह कार्बन का प्रयोग होता है। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आइए जानते हैं कार्बन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 होगा और 4 होगा, यानी इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। टेट्रावैलेंट इसलिए क्योंकि इसके लास्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है। यानी कि वैलेंस सेल में वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो इसको जानने के पहले हम ऑक्टेट थ्योरी पे पहुंचते हैं। ऑक्टेट थ्योरी, और ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एलिमेंट हो उसके जो है वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो एक एक्सेप्शन भी है, 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। तो ऑक्टेट थ्योरी यही कहती है कि इन एनी एटम लॉस्ट सेल कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्सेप्शन भी है, अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्टेट और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको बोलते हैं डबलेट। डुप्लेट। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ ऑक्टेट, यानी और जो है 2 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, इसको बोलते हैं डुप्लेट बोलते हैं। अब आते हैं कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखिए इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 2 कंडीशन बनती है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करे तभी भाई ऑक्टेट पूरा करे, तभी तो ऑक्टेट पूरा करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तभी डुप्लेट प्राप्त करेगा। तो 2 कंडीशन इसके लिए बनती है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये अपना गेन करे या डोनेट करे, या 4 इलेक्ट्रॉन अपना जो लॉस कर दे यहाँ, तो ये कंडीशन बनती है। तो अब जानते हैं, लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ये बहुत बड़ी डील है, ये संभव नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता तो आसानी से कर सकते थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का करना इनके लिए थोड़ी टेढ़ी खीर है। तो इसके लिए क्या करता है कार्बन, ये बोलता है ठीक है अब ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं। तो करते हैं कार्बन स्टार्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करता है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू कर देता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता है हम नहीं करेंगे सारी चीज, गेन लॉस नहीं करेंगे, हम शेयर करेंगे। ठीक, अब जैसे हुआ, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। H2 है, इसमें देखते हैं 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 1 होता है, यानी 1 है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो शेयरिंग इस तरह से होगा कि मेरा जो हमारे पास है वो तो रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, हम आपसे एक शेयर कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर लेंगे डुप्लेट पूरा कर लेंगे, जो ऑक्टेट थ्योरी को पूरा करता है। और दूसरा वाला हाइड्रोजन जाता है एक जो मेरे पास हो तो मेरे पास ही रहेगा, एक आपसे शेयर कर लेंगे, तो हमारा भी ये डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ये दोनों जो है शेयरिंग करते हैं। ये ऐसे शेयरिंग कर लिए, ये हाइड्रोजन का ऐसा शेयरिंग हो गया। तो इस तरह की जो शेयरिंग होती है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन तुम मेरा ले लो, अब मेरा तो हमारे पास है ही, तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा भी 2 कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा भी मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, मेरा भी 2 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम ऑक्टेट थ्योरी का
जो रूल है उसको फॉलो कर लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इसको म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो यही म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी जब दो एटम कंबाइन हो जाते हैं तो इस तरह के जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसलिए देखिए हाइड्रोजन की बात जब करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ये जो है बॉन्ड बनाए, यहाँ पे बॉन्ड बनाए, इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस तरह से ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए यहां होता है N2 हो गया, ये दो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन करते हैं तो होता है 2 और 5 होता है, इसका भी करेंगे तो यहाँ होगा 2 और 5। अब हम बना लेते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, जिससे ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे। यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन करते हैं, 1 2 3 4 5। ये भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए ये नाइट्रोजन क्या कहता है कि हमारे पास जो है 5 है, हमको 3 की आवश्यकता है। आप ऐसा करो 3 हमारे साथ शेयर कर लो। जब ये शेयर करेंगे तो इनका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। इन नाइट्रोजन का था हमारे पास भी 5 है, आपसे 3 शेयर कर लेते हैं। इस तरह से हम दोनों का क्या हो जाएगा? काम चला जाएगा। यानी और जो है हम लोग दोनों जो है ऑक्टेट का जो रूल है उसको फॉलो कर लेंगे। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। ये तो था फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये भी किया। यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो देखते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन का करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इनका भी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का जब फॉर्मेशन करेंगे अब बच्चों देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो था फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस तरह के जो बॉन्ड बनाए हैं उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो है अगर जो हम एटॉमिक नंबर करेंगे तो 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन करते हैं तो 2 और 6, इसका भी करेंगे तो 2 और 6। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में जो बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनको जो ऑक्टेट 3D को अगर जो इनको ऑक्टेट बनाना अपना, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये भी क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे। ये ऑक्सीजन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ये भी ऑक्सीजन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अभी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? बोलता 2 इलेक्ट्रॉन आप मुझसे शेयर कर लो, ये बोलता 2 इलेक्ट्रॉन आप मुझसे शेयर कर लो। इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है और इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से शेयरिंग करेंगे
अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो है अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बराबर का शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यानी इसका यहां पर बनाएंगे, यहां देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहां भी होगा, ये देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, इनको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, यानी दो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे 2 पेयर जो है शेयरिंग हो रही है, ठीक है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इसलिए उसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और नाइट्रोजन वाले केस में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, उनको इसलिए बोले थे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों अब यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी और हाइड्रोजन के केस में जो है 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था। तो जो हाइड्रोजन वाला है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो आपका ऑक्सीजन वाला है इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जो आपका नाइट्रोजन वाला है जिसमें तीन पेयर था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, जो उनको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जो उन कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर्टी को देखा जाए कोवेलेंट बॉन्ड का जब हम बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड उन कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं जिसमें पहला कंडीशन होता है प्रॉपर्टी में, इनकी जो होती है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। इसमें बॉन्ड जो है वीक होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें बॉन्ड जो होता है वीक होता है। दूसरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो चीज होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो है इनके बीच में बॉन्ड जो होता है वीक होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इस पे चार्जेस नहीं होते हैं, चार्जेस न होने के कारण जो है एनायन कैटायन की इसमें बात नहीं होगी और जो इलेक्ट्रिसिटी वहीं फ्लो करेगी जहां पे एनायन और कैटायन दोनों होंगे, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वहां फ्लो करेगी। लेकिन इस कंडीशन में नहीं है। एग्जांपल में आप दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल हो गया, ऑक्सीजन का एग्जांपल हो गया, नाइट्रोजन का एग्जांपल हो गया, ये तो आ गया हमारा नाइट्रोजन का एग्जांपल हो गया। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ही मतलब है कि इनके बीच में जो होता है बॉन्ड जो होता है वीक होता है, जो आसानी से टूट सकता है। और इसके बाद अगर इसमें आयन प्रेजेंट होगा तो जो है अगर जो NaCl की बात कर लेते हैं तो उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसलिए वो जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें फ्लो हो सकती है, गुड कंडक्टर हो सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड में जो होता है इस कंपाउंड में आयंस जो होते हैं एब्सेंट होती हैं। आप लिख सकते हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स कर सकते हैं या बॉन्ड कर सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड आयंस और एब्सेंट, आयंस और इसमें क्या होते हैं आयंस एब्सेंट होते हैं, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, वीक बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है, ठीक। ये तो था दोनों। अब इसके बाद आते हैं, ये तो था प्रॉपर्टीज का हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग में का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन कंपाउंड में, तो दो प्रॉपर्टी उसकी ये है, पहला है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, दूसरा जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब वो ये होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। अब कंपाउंड ऑफ कार्बन की, जो कार्बन कंपाउंड है उनकी बात कर लेते हैं, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं।
उसकी बात करते हैं जो मेथेन है, मेथेन का जो फार्मूला होता है उसको हम कहते हैं CH4। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के पास आपको पता ही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4, हाइड्रोजन का करेंगे तो यह 1 ही है इसके पास, तो ये 1 करेंगे तो एक 1 हो गया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ठीक। अब इसकी शेयरिंग कैसे होती है, देखिए हाइड्रोजन जब इससे करेगा बोलेगा कि ऐसा है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप उनसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, जिससे हम जो है ऑक्टेट थ्योरी का जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला है डुप्लेट, उसको डुप्लेट पूरा करने के लिए इनका एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पे हो गया। ऐसे करके ये भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया यहाँ पे, ये भी क्या किया एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पे कर लिया, ये भी क्या किया एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ भी कर लिया। अब तो ये जो अपने जो है डुप्लेट को कंप्लीट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इनका हो गया, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गया। अब आता है कार्बन की बारी, बोलता है मेरे पास तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तब ये क्या करेगा, ऐसे करेगा यहां से इस तरह से शेयरिंग कर दिया। अब देखिए जो है कार्बन के पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये ऑक्टेट बना लिया। इस तरह से इनके बीच में शेयरिंग होती है, और इसको अगर जो हम बनाते हैं स्ट्रक्चरली इस तरह से बॉन्ड बनते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, so also CH4 यानी मेथन। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले मेथन हो गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरा जो है उसको लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। ठीक, तो कार्बन का हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 होगा, और ऑक्सीजन का करते हैं ये होता है 2 और 6, यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से शेयरिंग होगा, यहां पे मैं बना रहा हूं कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6, यहां भी ऑक्सीजन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब शेयरिंग कैसे होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा ये करेगा इनके साथ इस तरह से, चलो इसको 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको इस तरह से कंप्लीट हो गया, इसको भी जरूरत है इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो है कार्बन को जरूरत है तो किस तरह से करेगा, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन करेगा इस तरह से कार्बन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो डबल होती है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करते हैं, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से इस CO2 का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपाउंड ऑफ कार्बन जो है, इसमें मेथन के बारे में मैंने आपको बताया किस तरह से शेयरिंग करते हैं, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया किस तरह से शेयरिंग करते हैं। उम्मीद है आपको जो है एक कार्बन एंड इस कंपाउंड का जो एक कार्बन का जो हमने प्रॉपर्टी जो बताया है, पहला तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद कंपाउंड ऑफ कार्बन के बारे में बताया है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।